गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर भी सेम उसी तरीके से हम वही सिंबल हम करते हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जहां पे हमने 3 डॉट हमने यूज किया था जिसको हमने रेस्ट ऑपरेटर कहा था। लेकिन सेम यहाँ पे भी हम 3 डॉट ही यूज हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम स्प्रेड ऑपरेटर हम कहेंगे। तो इसका एक्चुअली यूज हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में समझेंगे, और फिर आप ऑटोमेटिक इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि हमने जो लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, आपको ऑटोमेटिक वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक दो एरे आप बना रहे हैं, राइट, तो उसमें एक एरे को कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम इसका यूज हम कर सकते हैं। अगर आप मर्ज करना चाहते हैं, दो एरे एरे आपने रखा है और दोनों को मर्ज करना चाहते हैं तो भी इसका यूज आप कर सकते हैं। आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, जिस तरीके से फंक्शंस आप बनाते हैं और फंक्शंस को कॉल करते वक्त आप कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं, उस आर्गुमेंट्स को पास करने के लिए भी हम यहाँ पे यूज हम करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना हो तो भी आप यूज कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये सभी एग्जांपल्स जितने भी इसका यूज है सभी को हम प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हम आ जाते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे और यहाँ पे कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट जो था कि हम कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं ARR1 एरे 1 बनाया, जिसके अंदर में हमने कुछ वैल्यू पास कर दिया 10 20 30 कुछ इस तरीके से पास कर दिया है। अब दूसरा मैं बना रहा हूं एरे ARR2 बनाया, राइट। मेरा टारगेट ये है कि मुझे एरे 1 के पास जो भी डेटा है उसको एरे 2 में हमें कॉपी करके रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, उसके बाद 3 डॉट आपको यूज करना है जिसको हम अभी कहेंगे स्प्रेड ऑपरेटर, और फिर ARR1 आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्या होगा कि AR1 जो एरे 1 है उसका जो कुछ भी डेटा है वो एरे 2 में वहां पे आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट करके अगर आप देखेंगे तो प्रिंट किसको करना है, ARR2 को प्रिंट करना है। ये वेरिएबल का नाम है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको हम रन करके एक बार नीचे देख लें एक बार, तो रन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नोड लिखा, इंडेक्स जब भी लिख सकते हैं, जस्ट एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखा रहा है 10 20 30 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, मतलब ये जो वैल्यू था हमारा कॉपी होके एरे 2 में आ चुका है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। ये फर्स्ट यूज आपको बताया। सेकंड जो यूज है उसमें क्या था कि मर्ज हम कर सकते हैं, कि दो एरे है और दोनों को अगर मुझे मर्ज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एरे 2 में भी कुछ डेटा में पास कर देता हूँ। जैसे हमने एरे 1 में हमने पास किया 10 20 30, इसमें मैंने रख दिया 40 50 60 70, इस तरीके से हमने डेटा रख दिया है। अब मुझे क्या करना है कि दोनों को मर्ज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट एक बना लिया जिसका नाम मैं देता हूँ क्या, कंबाइंड एरे, ऐसे नाम दे दिया, नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आप स्क्वायर ब्रैकेट आप डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3 डॉट लिखेंगे यानी स्प्लिट ऑपरेटर यूज करेंगे, और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे एरे 1, कॉमा देना है, फिर आप यहाँ पे 3 डॉट लिखेंगे और फिर एरे 2 आप लिखेंगे, लास्ट में सेमीकोलन डाल दीजिए। अब बस ये स्टेटमेंट आप लिखने का मतलब ये हो गया कि अभी दोनों ही मर्ज हो जाएगा और मर्ज होके कंबाइंड एरे में स्टोर हो जाएगा, और इसी कंबाइंड एरे को आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, सेव कीजिए, और फिर अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कुछ इस तरीके से डेटा मर्ज हो चुका है। और यहाँ पे हम इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर का ये दूसरा यूज आपको बताया। ठीक है, थर्ड पे आते हैं जो कि है आप फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन में हम पैरामीटर को जो भी आर्गुमेंट्स पास करते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से इसका यूज हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम हमने दे दिया सपोज सम। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड 3 पैरामीटर हमने रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने एक लेट नाम का वेरिएबल रखा जिसमें हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग कर रहे हैं। और फिर हमने यहाँ पे लॉग पे आते हुए हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है सम को। तो यहाँ पे हम बैकटिक यूज हम कर सकते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट जो हमने सीखा था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया कि सम इज, और यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज करते हुए करली ब्रैकेट आपको देना है और यहाँ पे एस को प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, बस सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, अब इसे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सम, और ब्रैकेट में हमारे पास 3 पैरामीटर है तो 3 हमें वैल्यू देना होगा। तो हमने 10 20 30 कुछ इस तरीके से वैल्यू हमने पास कर दिया है। तो 10 जो है असाइन होगा एक्स को, 20 असाइन होगा वाई को, एंड 30 जो होगा वो
जेड कोसाइन हो जाएगा और आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेगा और आउटपुट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिलना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि सम इस 60 प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि अभी जो आप ये जो वैल्यू पास कर रहे हो 10, 20, 30, इसको किसी एरे में स्टोर कर दो और उस एरे को आपको पास करना है। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट एरे 1 बनाया और उसके अंदर में हमने इस तरीके से वैल्यू पास कर दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो है आप पास करना है, आपको ARR1 ये पास करना है, क्योंकि AR1 के पास हमने 3 डेटा रखा हुआ है 10, 20, 30। तो क्या ये काम करेगा क्या? अगर आप यहाँ पे इसको रन करके देखिए, आपको क्या दिखा रहा है? सम इज 10, 20, 30 और अनडिफाइंड आपको बता रहा है। मीन्स ये काम नहीं कर रहा है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यूज में आ जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर, कि अब आप यहाँ पे ARR1 के पास में यानी एरे में जो हमने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइन नंबर 7 में जहाँ पे हमने जस्ट ARR1 लिखा था उसके पहले हम 3 डॉट लगा देंगे, जिसको कि हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब ये जैसे आप ये लगाएंगे तो अब जो 10, 20, 30 जो एरे 1 में है ये प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होते हुए यहाँ पे 10 जो है एक्स को असाइन हो जाएगा, 20 वाई को असाइन हो जाएगा और 30 जो है जेड को असाइन हो जाएगा। और अब अगर आप यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे सम इज 60 प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके दिखाता है। इसलिए इसका नाम स्प्रेड भी रखा गया है कि चीजों को स्प्रेड कर देता है। हमने इस सभी को हमने क्या किया? स्टोर किया, यानी 10, 20, 30 तीनों वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में। लेकिन अब मुझे पास करते टाइम यहां से जब हम पास कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू जा नहीं रहा था, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो हमने स्प्लिट लगा दिया जिसकी वजह से वहां पे इंडिविजुअली सभी को वैल्यू असाइन हो जाता है। तो ये एक पार्ट होता है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम एक और कंसेप्ट समझ लें जो कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जिसको कि हमने रेस्ट ऑपरेटर कहा था। तो उसका और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है इस चीज को भी यहाँ पे अभी आप समझिए। सेम वही एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक ऐसे 3 डॉट यूज करते हुए कोई भी वेरिएबल का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे हमने ARGS यूज किया था। अब ये जो ARGS है यहाँ पे हमने जो लगाया है इसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट ऑपरेटर हम कहेंगे। अब इस रेस्ट ऑपरेटर के अंदर में हम कुछ कैलकुलेशंस हम इस तरीके से हम करेंगे क्या कि यहाँ पे इंडिविजुअली सभी वैल्यू को हमें ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लेते हैं क्या? लेट सम, और अच्छा नाम यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड नाम देता हूँ। ऐड इक्वल्स टू कर दिया मैंने 0 से इसको इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं और इस फॉर लूप के अंदर में मैंने यहाँ पे एक लेट ले लिया आई इन और ARGS, ऐसे हमने कर दिया है। कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और इसी के अंदर में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऐड इक्वल्स टू ऐड प्लस ARGS और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आई को पास करेंगे। तो ARGS के पास में क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, एरे की तरह ये काम करेगा, 1 बाय 1 आई में स्टोर होता चलेगा और यहाँ पे जो है उसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे ऐड में ऐड होता चलेगा। और यहाँ पे मैं ऐड को ही प्रिंट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ क्या? एडिशन इज, और यहाँ पे ऐड को हमने प्रिंट कर दिया है। अब इस केस में कैसे ये काम करेगा उसको आप समझिए। अभी हमारे पास में क्या था, जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ से कितना भी वैल्यू हम पास कर सकते थे, राइट। यहाँ रेस्ट ऑपरेटर का वही काम था कि जितना भी आप यहाँ से वैल्यू आप देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जो ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 9 को अभी इग्नोर कीजिए, इससे हमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल। अगर मैंने यहाँ पे मैंने रखा 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना भी, चल 50 तक रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 10, 20, 30, 40, 50 है ये सभी ARGS में एज एन एरे स्टोर हो रहा है और वहां से 1 बाय 1 डेटा जो है वो यहाँ पे निकलते हुए आएगा और यहाँ पे ऐड होता हुआ चलेगा। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम रेस्ट ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे रन करोगे आउटपुट आपको दिखा रहा है एडिशन इज 150 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। अब इसी को मुझे क्या करना है कि ये सभी जो डेटा था 10, 20, 30, 40, 50 ये मुझे एक एरे में स्टोर कर लेना है, जो कि हमने ऊपर किया हुआ भी है। यहाँ पे 2 वैल्यू और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 40 और 50 को मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमें पास करना है, क्या पास करेंगे, किसमें स्टोर किया? ARR1 में, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरीके से यूज करना है, 3 डॉट यूज करते हुए फिर ARR1 यूज आप ऐड करेंगे। तो अब ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा कौन सा? स्प्रेड ऑपरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिए कि जब भी हम दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो
ये जो रेस्ट ऑपरेटर है हमेशा एज ए पैरामीटर आप इसको यूज आप कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे जो स्प्रेड ऑपरेटर है उसको एज ए आर्गुमेंट्स आप यूज आप कर सकते हैं। बस ये दो मेन डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो चीजें कर रहा है क्या, कि अलग अलग जितने भी वैल्यूज था उसको एक साथ यहाँ पे वो क्या कर रहा है, मर्ज कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चीजों को स्प्रेड करके और फिर वहां पे डेटा को भेज रहा है। और यहाँ पे पैरामीटर्स में हमेशा हम करेंगे रेस्ट ऑपरेटर का, और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर हमेशा एज एन आर्गुमेंट्स यहाँ पे पास किया जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे, इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर तरीके से आपको 150 एग्जैक्टली सेम आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। लेकिन अगर आप और भी पैरामीटर अगर पास करना चाहें, जितना भी पैरामीटर पास करना चाहे यहाँ पे कर सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा रेस्ट ऑपरेटर। साथ में आप कुछ डिफरेंट भी डेटा टाइप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सब में मैंने यहाँ पे रख दिया मैंने एफ नेम यानी फर्स्ट नेम, कॉमा रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, लॉग पे आते हुए मैंने जस्ट एक मैसेज लिखा, बैकटिक यूज करते हुए करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, और यहाँ पे डॉलर साइन लिखते हुए कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और एफ नेम को मैंने प्रिंट कर दिया है। अब क्या होगा, यहाँ से जो हम पास करेंगे जो डेटा हम यहाँ से जो पास हम करेंगे, यहाँ पे ये तो हमने एक यूज कर दिया स्प्लिट ऑपरेटर यूज करते हुए, एरो को पास कर दिया। अब इसी से पहले हम क्या पास कर देंगे, नेम पास कर देंगे, जो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंगल कोट या डबल कोट में पास कर सकते हैं। तो ये जो नाम मैंने पास किया निशांत, ये असाइन हो जाएगा एफ नेम में। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 10 20 30 40 50 ARR1 में है, जो कि सिमट के एरे हम कैसे स्टोर करते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप का वैल्यूज को हम एक साथ हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये क्या करता है, उसको स्प्रेड करते हुए और फिर यहाँ पे ARGS को दे देता है, और यहाँ पे ARGS 1 बाय 1 चीजों को कैलकुलेट करते हुए आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और अब रन करता हूँ। देखिए हेलो निशांत, एडिशन इज 150 प्रॉपर तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो ये होता है हमारा मेन जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है। तो एक ही एग्जांपल में मैंने दोनों ही बताया कि ऊपर हमने जो यूज किया इसको हम क्या कहेंगे, ये रेस्ट ऑपरेटर है। नीचे जो हमने यूज किया ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है। ठीक है, आर्गुमेंट होगा हमेशा, ये हमेशा आर्गुमेंट्स में ही पास किया जा सकता है, और रेस्ट ऑपरेटर हमेशा पैरामीटर में ही ऊपर रखा जा सकता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक यूज और इसका हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट नेम, ठीक है, और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कुछ नाम अगर मैं देना चाहूं, यूजर नेम, ठीक है, ऐसे रखा, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि एफ नेम कोलन, और फिर इसके अंदर मैंने लिख दिया है निशांत। ये एक फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम ऑब्जेक्ट हम इसी तरीके से रखा करते हैं। ठीक है, अब दूसरा मैंने रखा कांस्टेंट, यहाँ पे रखा यूजर ईमेल, ठीक है, वेरिएबल का नाम रखा इक्वल्स टू, फिर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे ईमेल में मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, nisant@gmail.com। तो हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाया, एक फर्स्ट नेम के लिए और एक ईमेल के लिए, और उसको हमने यूजर नेम एंड यूजर ईमेल में स्टोर किया। अब दोनों को मुझे मर्ज करना है, ठीक है, तो हम उसको कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। तो नीचे आते हैं और एक मैंने यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, यूजर डिटेल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे करली ब्रैकेट देते हुए डॉट यूज करना है। अब नेम रखा, 3 डॉट यूज करते हुए, तो 3 डॉट क्या हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर हो गया, यूजर नेम वेरिएबल का नाम है। कॉमा देते हुए फिर 3 डॉट हम लिखेंगे और फिर यूजर ईमेल रखेंगे। अब आपको ये क्या करेगा, ये उसको मर्ज कर देगा दोनों को, और फिर हम यूजर डिटेल को हम लोग यहाँ पे प्रिंट हम कर देंगे। तो हम प्रिंट हम कैसे करेंगे, लॉग पे हम जस्ट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे जस्ट हमने यूजर डिटेल को हमने प्रिंट कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो ऑब्जेक्ट था वो एक साथ मर्ज हो चुका है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एफ नेम निशांत कॉमा ईमेल आईडी में nisant@gmail.com प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आप मर्ज करने के लिए एरे को भी मर्ज हमने करवाया था, और प्लस ऑब्जेक्ट को भी आप यहाँ पे मर्ज कराने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्प्लिट ऑपरेटर का। एक लास्ट यूज और हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई भी एक स्ट्रिंग लिया है, उस स्ट्रिंग को मुझे कन्वर्ट करना होगा एरे में, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम स्प्लिट ऑपरेटर यूज हम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नेम लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग में हम स्टोर कर दिया हमने निशांत। ठीक है, अब हम करते क्या है कि एक मैंने यहाँ पे एक ले लिया कांस्टेंट ARR1 एरे 1 ले लिया है,
अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हुए 3 डॉट यूज करते हुए एफ नेम हमने लिख दिया है। अब एफ नेम के अंदर में क्या था, डेटा, हमारे पास जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अब मैंने यहाँ पे 3 डॉट लगा दिया। यहाँ पे ये 3 डॉट हमारा क्या काम कर रहा है, ये स्प्रेड ऑपरेटर का काम करेगा। यानी स्प्रेड का मतलब क्या, इसको स्प्रेड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लॉग पे हम प्रिंट हम करेंगे किसको, ARR1 को हम प्रिंट करेंगे। अब सेव कर दिया है और अब इसको नीचे हम आते हैं, इसको रन करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली सभी को अलग अलग NISHANT और सिंगल कोट में उसको रखते हुए यहाँ पे इंडिविजुअली वो एरे में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पे इस चीज को कर दिया, यानी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज और देखिए, यहाँ पे अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से एरे फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है, ये वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ और नीचे आते हुए फिर से यहाँ पे कांस्टेंट ARR1 ही नाम रखता हूँ। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते हुए जस्ट मैं कर्ली ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे 3 डॉट यूज करते हुए फिर एफ नेम लिखता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो दिखाएगा वो इंडेक्स वाइज दिखाएगा कि 0 इंडेक्स पे n है, 1 इंडेक्स पे I है और इस तरीके से आपको पूरा लास्ट तक दिखा रहा है, 6 पे T है। तो ये पार्ट जो है यहाँ पे भी इसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, ये कंप्लीटली एरे में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो इंडेक्स के साथ कौन से इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है उसको भी यहाँ पे ये बताता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर हम किस तरीके से यूज करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, दोनों को बताने की मैंने यहाँ पे कोशिश किया है। उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और बस आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में उस न्यू टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।